वेलकम स्टूडेंट्स। आज बनाएंगे ABTA टेस्ट पेपर 2021 के पीछे जो सजेशन है पेज नंबर 913 से स्टार्ट है। ये उसका पहला पार्ट एरिथमेटिक या अंक गणित का जो MCQ और ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स है उसको बनाएंगे इंग्लिश वर्जन में। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका जो है एरिथमेटिक का एक पार्ट उसमें था चैप्टर 3 यानी सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज, और चैप्टर 6 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो शॉर्ट क्वेश्चन जो भी था मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है उसमें सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस मैंने छोड़ा था, उसको मैं बनाने वाला हूँ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये MCQ का है, MCQ भी बनाएंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी बनाएंगे और ट्रू फॉल्स भी बनाएंगे, लेकिन ये तीनों पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार का होगा। तो पहले आते हैं MCQ में। MCQ में पार्टनरशिप बिजनेस का जो स्टार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 11 से, ओके। तो 11 से लेकर आगे 15 तक है, ये सभी मैंने इंग्लिश वर्जन में बनाया है, ट्रांसलेट किया है। इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ट्रांसलेशन कर लिया था बंगाली से इंग्लिश में, ओके। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम स्टूडेंट से, खासकर मैंने हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए ये काम किया है ट्रांसलेशन का। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और दूसरे के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि सभी का भला हो, सभी इस वीडियो को देखें, उनको फ़ायदा पहुँचे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ए पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स ऑफ A, B and C इज़ 1/x इज़ टू 1/y इज़ टू 1/z। कहा जा रहा है एक पार्टनरशिप बिजनेस में A, B और C तीन आदमी है, तीन व्यक्ति है, उनका कैपिटल का रेशियो या उनके मूलधन का अनुपात क्या है 1/x इज़ टू 1/y इज़ टू 1/z है। यानी A का जो है 1/x है, B का है 1/y और C का है 1/z, ठीक है। ये उनका कैपिटल का रेशियो है। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर बी रुपीज़ स्मॉल p, अगर साल या वर्ष के आखिर में टोटल प्रॉफिट या टोटल लाभ P रुपये है, देन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ C, तो C के प्रॉफिट का शेयर या C का जो लाभ होगा कितना होगा। ऑप्शन A, B, C और D, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि नंबर की जगह में X, Y, Z और P दे दिया, ठीक है, लेकिन जो तरीका है बनाने का, जो मेथड है वो तो सेम रहेगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो C है, ठीक है। C में क्या है PXY बटा XY प्लस YZ प्लस ZX। किस तरह से बनाएंगे देखें। तो स्टूडेंट जैसा कि ये MCQ है, MCQ में हमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, एग्ज़ाम में भी जस्ट हमें राइट साइड में रफ़ में मार्जिन खींच के रफ़ में वहाँ पे करना होता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा, जस्ट हमें सही ऑप्शन में टिक करना, उसके लिए हमें जस्ट थोड़ा रफ़ करना पड़ेगा। तो हम इसी तरह लिख लेते हैं A:B:C, यानी ABC का जो कैपिटल का रेशियो क्या है 1/x है, 1/y है और 1/z है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कैपिटल या मूलधन का जो अनुपात है, कैपिटल का रेशियो, ये बटा में दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो बटा में नहीं होना चाहिए, बटा को पहले हटाना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद ही बनता है। तो इसमें हम बटा को कैसे हटाएंगे, उसका तरीका ये है कि जो नीचे में X, Y और Z इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। X, Y, Z का एलसीएम क्या होगा, ये तीनों को इंटू करना पड़ेगा, X, Y, Z को इंटू करके X, Y, Z ही होगा। वो जो एलसीएम है X, Y, Z उससे सभी को इंटू करना पड़ता है एक एक करके, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ओके। 1/x इंटू X, Y, Z इज टू 1/y इंटू X, Y, Z इज टू 1/z इंटू X, Y, Z। अब किसी को समझ में भी आता होगा, कंफ्यूज होते हैं कि ये X, Y, Z तीनों में इंटू हम अपने से क्यों कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तीनों में X, Y, Z, तो तीनों से X, Y, Z अगर हम कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा, यही वाला घूम के आएगा 1/x 1/y 1/z। तो ये और ये चीज़ दोनों इक्वल है, सेम चीज़ है, लेकिन रेशियो में, अनुपात में हम क्या कर सकते हैं, तीनों में हम कोई एक सेम चीज़ इंटू कर सकते हैं, तीनों में हम कोई सेम चीज़ डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने तीनों में सेम चीज़ इंटू किया है, XYZ और XYZ। ऐसा करने से क्या है, ये जो बटा है बटा ख़त्म होगा। कैसे, देखिए X यहाँ कैंसिल हो जाएगा तिरछा में, YZ इंटू 1 YZ हो जाएगा, इस टू यहाँ पे वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब इंटू है, ठीक है। वाई कैंसिल होगा, XZ बचेगा, XZ इंटू 1 XZ। यहाँ पर भी ZZ कैंसिल होगा, XY बचेगा, XY इंटू 1 XY हो गया। यहाँ देखिए बटा ख़त्म हो गया, बटा ख़त्म हो गया, ये हो गया A, B और C का जो
कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात। ए का हो गया YZ, बी का XZ और सी का XY। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी पार्टनरशिप बिजनेस में, कि जो तीनों का कैपिटल का रेशियो है हम सम ऑफ रेशियो निकालते हैं, तीनों को जोड़ते हैं। सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो अनुपात का योग कितना होता है, तीनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा YZ प्लस XZ प्लस XY। और टोटल प्रॉफिट उसके बाद हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है P रुपये, ठीक है। इसके बाद हमें हमसे पूछा कि C को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट ऑफ C, प्रॉफिट ऑफ C कैसे निकालेंगे ना, C का कितना हिस्सा है, C का है XY, ये तीसरा वाला, तो ये XY ऊपर लिखाता है बटा नीचे में क्या लिखते हैं, तीनों का जो ये सम ऑफ रेशियो लिखते हैं, तीनों को ऐड करके ये जो आया है, ठीक है। ये नीचे में होगा YZ प्लस XZ प्लस XY और इंटू करना पड़ता है टोटल प्रॉफिट से। टोटल प्रॉफिट या टोटल लाभ P रुपये है, तो P से इंटू करेंगे, यही होगा आंसर। तो P इंटू XY कितना हो जाएगा, PXY ऊपर में हो जाएगा और नीचे में आ जाएगा ये। इसको हम सजा के भी लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ, XY को पहले लिख सकते हैं, फिर YZ, फिर XZ या ZX लिखे, जैसा भी यही हो गया। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, और मैंने इतना सारा लिखा है आपको समझा कर बताने के लिए। एग्ज़ाम में अब जस्ट इसको लिख सकते हैं, सम ऑफ रेशियो नहीं भी लिखे तो चलेगा, जस्ट सी लिख कर ये कर लें, जस्ट रफ में करके आंसर में जो करेक्ट आंसर है उसको जस्ट लिखना है, सी लिख करके ये आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जस्ट पेज नंबर 914 में है, ठीक है, टेस्ट पेपर में। क्या क्वेश्चन है, प्रीथा इन्वेस्टेड ₹XY फॉर 9 मंथ्स एंड राजीव इन्वेस्टेड ₹X² फॉर 6 मंथ्स इन ए बिजनेस। कहा जा रहा है एक बिजनेस या व्यापार में प्रीथा ने XY रुपये 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, लगाया, और राजीव ने X² रुपये 6 महीने के लिए लगाया। ओके, द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो या उनके लाभ का अनुपात कितना होगा, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी ये वाला करेक्ट होगा। ओके, 3:2x। तो देखिए प्रॉफिट का रेशियो निकालना या लाभ का अनुपात निकालने का तरीका क्या है, कौन कितना पैसा लगाया और कितने महीने के लिए लगाया, ये दोनों को इंटू करना पड़ता है। जैसे प्रीथा ने लगाया कितना XY रुपये 9 महीने के लिए, तो 9 महीना को XY से इंटू करना पड़ेगा। ये प्रीथा का टोटल कैपिटल या उसका टोटल मूलधन होगा। ओके, और इसी तरह राजीव ने X² रुपये 6 महीने के लिए लगाया, तो X² को 6 से इंटू करना पड़ेगा, ये उसका टोटल कैपिटल या मूलधन होगा। और जो टोटल कैपिटल या मूलधन होगा उसका जो रेशियो निकालेंगे दोनों का, उसी हिसाब से उन लोगों का प्रॉफिट भी बढ़ता है। ये इसका जो है पार्टनरशिप बिजनेस का मैंने रूल बताया है इंट्रोडक्शन में ही, कि कैपिटल का रेशियो के हिसाब से ही आमतौर पे इन जनरल प्रॉफिट या लाभ को बांटा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल का जो रेशियो निकलेगा अनुपात वही होगा उनके प्रॉफिट का रेशियो। ओके, तो देखिए स्टूडेंट हम इस तरह लिख ले रहे, प्रीथा इज टू राजीव। ठीक है, प्रीथा का कितना पैसा है, XY है, XY रुपये है और 9 महीने के लिए लगाया। ठीक है, तो इंटू 9 हो जाएगा। और राजीव का कितना पैसा है, X² है और ये लगाया 6 महीना के लिए, तो 6 से इंटू करना पड़ेगा। इन दोनों का हमें रेशियो ले लेना, ये कैपिटल का रेशियो हो गया। ठीक है, कैपिटल का रेशियो हो गया, तो यही बराबर कितना होगा 9 × XY, 9XY हो गया इस टू, ये कितना हो गया 6 × X²Y, तो 6X²Y। नंबर जो होता है संख्या उसको पहले लिखा जाता है। अब इसको दोनों को हम काट लेंगे और छोटा कर लेंगे, तो 9 और 6 3 के पहाड़ा से कटेगा, 3 × 9, 3 × 2 6 हो गया। और इधर दोनों में x है तो एक x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, यहाँ एक बचेगा और y दोनों में कैंसिल हो जाएगा, एक y है। तो यहाँ क्या बचा 3 बचा इस टू, यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ एक x बचा है, तो 2x, 3:2x हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो गया, बी वाला। ओके, बिल्कुल इजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये ठीक क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा जो मैंने ऊपर में बताया। उसमें 3 लोग थे ABC और 1/x 1/y 1/z था, इसमें 2 लोग हैं। किस तरह बोला, इफ़ इन ए पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ A एंड B इज़ 1/x 1/y। एक पार्टनरशिप बिजनेस है, साझा व्यापार, उसमें A और B 2 आदमी है, 2 व्यक्ति है, उनका कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात है 1/x और 1/y।
एंड द टोटल प्रॉफिट इज़ रुपीज़ जेड, और टोटल जो प्रॉफिट या लाभ है वो है जेड रुपये, ठीक है। देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी विल बी, तो बी को कितना प्रॉफिट या लाभ मिलेगा, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको भी हम किस तरह बनाएंगे, उसी तरह बनाएंगे जैसे हमने 11 जो सबसे पहला क्वेश्चन बनाया उसी तरह बनाएंगे। अच्छा, इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी। ओके, ये डी यानी एक्स जेड बाई एक्स प्लस वाई होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं 13 वाला, चाहे तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें ए और बी है, इसमें हम चले डायरेक्ट बनाएंगे, 1/x है इस टू 1/y है। यहाँ पर भी हम उसी तरह नीचे x और y बटा को हटाना पड़ेगा, तो एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई होगा, एक्स वाई से हर एक को इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम डायरेक्ट भी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते, एक्स वाई से इसको इंटू करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, y आ जाएगा। लेकिन हम इतना जल्दी में नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो थोड़ा मीडियम या वीक स्टूडेंट हैं उनको समझ में नहीं आता है जल्दी बताने से, इसलिए मैं एक बार लिख ही देना होता है, कुछ समझ में आ जाए। एक्स एक्स कैंसिल कर दें तो y आ गया, y इंटू आई 1 y हो गया, और यहाँ y बाई कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू 1 x हो जाएगा। ओके, ये हो गया बटा ख़त्म। इनका सम ऑफ रेशियो तो नहीं लिखेंगे, मतलब सम ऑफ रेशियो तो अब लिखने की जरूरत नहीं, दोनों ऐड हो जाएगा, y प्लस x हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ते हैं, ठीक है। टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट है जेड रुपये है, ठीक है। तो b को कितना मिलेगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं b का हिस्सा, ठीक है। तो b को कितना मिलेगा, b का कितना है, b का है x, जो b का हिस्सा या भाग है, x ऊपर में होगा और बटा क्या हो जाएगा, नीचे में दोनों जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई बात एक ही है, ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे और इंटू करेंगे टोटल प्रॉफिट या टोटल लाभ से जो जेड है, तो यही हो जाएगा आंसर बी का शेयर, ठीक है। तो जेड इंटू एक्स, एक्स जेड ऊपर में हो गया और नीचे में हो गया एक्स प्लस वाई, डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ए पार्टनरशिप बिजनेस ए इन्वेस्टेड ₹x फॉर p मंथ्स कैपिटल P, बी इन्वेस्टेड ₹y फॉर q मंथ्स एंड सी इन्वेस्टेड ₹z फॉर r मंथ्स, देन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी। कहा जा रहा है एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार में ए ने x रुपये p महीना के लिए लगाया, इन्वेस्ट किया, और b ने y रुपये q महीना के लिए इन्वेस्ट किया, और c ने z रुपये r महीना के लिए इन्वेस्ट किया, लगाया, तो उनको प्रॉफिट का शेयर क्या होगा, उनका लाभ का अनुपात कितना होगा। तो जस्ट ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें मैंने क्या बताया कि जो जितना पैसा लगाता है और कितने महीने के लिए लगा रहा है वो दोनों को इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए का कितना है, x रुपये है p महीना के लिए, तो x और p को इंटू करेंगे। b का है y रुपये q महीना के लिए, तो y और q को इंटू करेंगे। सी का है जेड रुपये आर महीना के लिए, तो जेड से आर को इंटू करेंगे। वो तीनों जो आएगा उनका कैपिटल या मूलधन होगा टोटल, और उसी का जो रेशियो होगा वही उनका प्रॉफिट या लाभ का रेशियो होगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल इजीली आप अगर ना भी बनाए तो बिल्कुल ऐसे ही बोल दे सकते हैं। कैसे, ए का है पी और एक्स इंटू होगा तो पी एक्स होगा, ये होगा पी एक्स, और क्यू का क्या होगा, सॉरी बी का वाई रुपये क्यू मंथ के लिए, तो वाई और क्यू इंटू होगा तो क्यू वाई हो जाएगा, ठीक है। और सी का कितना होगा, जेड और आर इंटू हो जाएगा तो आर जेड हो जाएगा। ये तीनों हो गया उनके कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात, ठीक है, पी एक्स इज टू क्यू वाई इज टू आर जेड, और यही हो जाएगा उनके प्रॉफिट का रेशियो भी, ठीक है, लाभ का अनुपात भी। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। ओके, तो इसमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बनाने के भी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अमल एंड बीमल स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल्स ऑफ ₹1500 एंड ₹1000 रिस्पेक्टिवली। अमल और बीमल ने एक बिज़नेस, एक व्यापार स्टार्ट किया। अमल ने 1500 रुपये लगाया और बीमल ने 1000 रुपये लगाया रिस्पेक्टिवली या क्रमश, ठीक है। ये जो पहला नाम होगा उसका पहला पैसा उसका होगा, दूसरा जो नाम होगा उसका ये रुपया या पैसा होगा, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, अमल हैड लॉस ₹45 रुपये। 1 साल बाद अमल को 45 रुपये का नुकसान या नुकसान हुआ, ठीक है, लॉस हुआ। देन द टोटल लॉस ऑफ द बिजनेस वाज, तो उस बिजनेस में, व्यापार में टोटल कितना रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो है अमल और बीमल का जो कितना है उनका कैपिटल था, मूलधन, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। इससे उनका हम कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे या मूलधन का अनुपात। 1 साल बाद अमल को 45 रुपये का नुकसान हुआ, तो इससे ये समझ में आता है नुकसान जब होता है तो दोनों को नुकसान होता है, ठीक है।
तो इससे समझ में आया, अमल को अगर 45 रुपये नुकसान हुआ तो बीमल को भी नुकसान ही हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बीमल का नुकसान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अमल का नुकसान 45 रुपये और बीमल का नुकसान जितना निकलेगा वो दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल नुकसान हो जाएगा। टोटल नुकसान, टोटल लॉस कितना हुआ, इसका ऑप्शन जो है करेक्ट वो है बी में, यानी 75 रुपये। ओके, देखिए कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट बेसिक जो फार्मूला है जो मैंने पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार चैप्टर 14 में बताया है, बस उसी को हम यूज़ कर रहे हैं कि कैपिटल का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है उनका प्रॉफिट हो या लॉस उसका रेशियो के साथ इक्वल होता है। ठीक है, तो कैपिटल या मूलधन का जो अनुपात है कैपिटल ऑफ अमल इज़ टू कैपिटल ऑफ बीमल, अमल का मूलधन इज़ टू बीमल का मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, अमल का लॉस इज़ टू बीमल का लॉस। ठीक है, अमल का कितना कितना किसका नुकसान हो रहा है, ये दोनों सेम होता है, इक्वल होता है इन जनरल आमतौर पे। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ अमल कितना है 1500 रुपये है, इज़ टू कैपिटल ऑफ बीमल कितना है 1000 है, बराबर होगा लॉस ऑफ अमल का लॉस है 45 रुपये, इज़ टू बीमल का लॉस, तो बीमल का लॉस हम 100 रुपये मान लीजिए। ठीक है, इसको x समझ ले तो x निकाल लेंगे कितना होगा, बिल्कुल ईजी, 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा इस तरफ, इस दोनों में, और 5 से काट ले, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। ठीक है, तो 3:2 आ गया, इधर आ गया 45:x। इसके बाद जो हम लोग जानते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर या अनुपात समानुपात का चैप्टर, वहाँ से हम x ईजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, या तो बटा कर ले 3/2 और इधर 45/x वैसे भी बना ले तो भी इजीली बन जाएगा x का वैल्यू, और चाहे तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये पहला वाला ये चौथा वाला से इंटू होता है। ठीक है, 3 × x, 3x बराबर होता है ये दूसरा और तीसरा इंटू होता है, तो 2 × 45, 2 × 45, ये भी एक रूल है। अगर आप बटा करके करेंगे तो भी यही चीज़ आएगा। ओके, अब यहाँ से x निकाल ले तो x के साथ 3 × 3 इधर नीचे आ जाएगा, 2 × 45/3, तो यहाँ 3 से काट ले, 15 तिया 45। ठीक है, 3 एकम 3, 1 गया 15, 3 पचे 15, तो 15 दूना 30, x का वैल्यू आ गया 30, यानी बीमल को कितना लॉस हो गया, 30 रुपये लॉस हो गया। ठीक है, तो टोटल लॉस कितना हो गया, अमल का लॉस था 45 रुपये प्लस बीमल का लॉस हो गया 30 रुपये, तो 45 और 30 75 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी, इस तरह से बनता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं पेज नंबर 914 में, क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार का जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो एक क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बुक का क्वेश्चन है। बुक में जो क्वेश्चन सी का 3 है जो फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह भरने का, उसका तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कि जिसमें जो है अलग अलग टाइम के लिए पैसा लगाया जाता है, तो ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस को हम कैसा पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, कंपाउंड या मिश्र पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं 12 से बना रहा हूँ, 12 बना रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे 13 और 14, सॉरी 12 13 में बनाऊँगा इंग्लिश वर्सन में, और इसका जो 14 और 15 है, 14 15 भी क्वेश्चन बुक का है। ठीक है, 14 वाला है वहीं खाली जगह जो बुक का है पार्टनरशिप बिजनेस का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें बोला है पार्टनरशिप बिजनेस कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, 2 टाइप का होता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये क्या है, ये MCQ का 5वां क्वेश्चन है। जो आप बुक में देखेंगे पार्टनरशिप बिजनेस का चैप्टर का जो 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, वो एक्चुअली में MCQ का है, पल्लवी और उसमें रजिया का दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्या किया है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया है। तो ऐसा आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर स्टूडेंट को इसको ध्यान रखना है कि अगर आप माध्यमिक या हाई से एकदम अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स अच्छी तरह से करना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा कि MCQ क्वेश्चन है उसको दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है उसको बना देगा MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन उसको ट्रू फॉल्स बना देगा, MCQ को ट्रू फॉल्स बना देगा, तो मिक्स करके ऐसा दे सकता है। तो जैसे यहाँ पर ये MCQ का क्वेश्चन है लेकिन इसको बना दिया है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो 3:2 दिया हुआ है बुक में। तो मैं बना रहा हूँ अभी क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इसका। ओके, बस यहाँ 15 तक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, इन ए पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ
समीर एंड इदरीस इज़ 1/6:1/5। एक पार्टनरशिप बिजनेस है, साझा व्यापार, जिसमें समीर और इदरीस का कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात 1/6:1/5 है। समीर का 1/6 है और इदरीस का 1/5 है। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर भी ₹3300, अगर साल के आखिर या वर्ष के आखिर में टोटल प्रॉफिट या लाभ 3300 अगर है, देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ इदरीस विल बी, तो इदरीस का प्रॉफिट या इदरीस का टोटल लाभ कितना होगा। ठीक है, ये जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी अब MCQ में बनाया, 11 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या था, A B था, ये 13 नंबर क्वेश्चन अभी हमने बनाया ना, ये 13 वाला, ये जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन। इसमें क्या है, नंबर के जगह X और Y है, टोटल प्रॉफिट Z है। उसी तरह का यहाँ पर नंबर है 6 और 5 है, और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है 3300। हमें निकालना है इदरीस का प्रॉफिट जो सेकंड आदमी है। ठीक है, तो इसका टोटल आंसर जो है वो है 1800 रुपये। देखिए किस तरह बनेगा, देखिए इस तरह लिख लें सिंपली, समीर इज टू इदरीस, समीर का 1/6 है, इदरीस का 1/5 है। बटा में है तो हमको सबसे पहले बटा को हटाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, 6 और 5 के एलसीएम लेंगे। 6 और 5 के एलसीएम कितना होगा, 6 और 5 एक ही पहाड़ आया, टेबल से कटता नहीं है, तो इन दोनों को इंटू कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा 6 5 30, तो 30 होगा एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 30 से इंटू करेंगे, 1/6 इंटू 30 इज टू 1/5 इंटू 30, दोनों को, इन दोनों को 30 से इंटू करेंगे। अब ये क्या काट दे, 6 5 30 और ये 5 6 30, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, और 6 इंटू 1 6 हो गया, बटा हट गया, फ्रैक्शन हट गया, हो गया। इसका सम ऑफ रेशियो यहाँ से कर सकते हैं, 5 और 6 जोड़ लेंगे 11 हो जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं उतना, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया है वो लिख लें। टोटल प्रॉफिट कुल लाभ है 3300 रुपये। हमें निकालना इदरीस का कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ इदरीस, इदरीस का प्रॉफिट होगा, इदरीस का कितना हिस्सा, इदरीस का 6 हिस्सा, 6 भाग ऊपर होगा, बटा इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे सम ऑफ रेशियो, 6 और 5 11। ठीक है, इंटू करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट 3300 से, ये हो जाएगा आंसर। देखिए इसको काटिए, 11 3 33 और 0 2 0 आ जाएगा, और ये इंटू कर दे, 6 इंटू 3 6 3 18, और ये 2 0 आ जाएगा, 1800 रुपये आ गया। ये हो गया आंसर, खाली जगह में इतना भरना है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ राजू एंड आसिफ इज 5:4 इन ए पार्टनरशिप बिजनेस एंड राजू गॉट ₹80 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। कहा जा रहा है एक पार्टनरशिप बिजनेस में, साझा व्यापार में, राजू और आसिफ का कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात है 5:4, यानी राजू का 5 है, पहला नाम राजू है तो राजू का 5 और आसिफ का 4 हिस्सा है। ठीक है, राजू को टोटल प्रॉफिट का, कुल लाभ का 80 रुपये प्रॉफिट मिला है, लाभ मिला है, तो आसिफ कितना मिलेगा, आसिफ को, देन आसिफ विल गेट रुपीज़ कितना, आसिफ को कितना मिलेगा, मेरा नाम भी आसिफ ही है। अच्छा, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे कैपिटल का रेशियो दिया हुआ, बिल्कुल इजी आसान है, और एक आदमी का प्रॉफिट दिया हुआ है, राजू का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो आसिफ का प्रॉफिट हम 100 रुपये मान लेंगे, और ठीक जो मैंने बताया, जो बेसिक फार्मूला है कि मूलधन का अनुपात बराबर होगा उनके लाभ का अनुपात, यानी कैपिटल का रेशियो बराबर होता है प्रॉफिट का रेशियो, उसको यूज़ कर लेंगे, बस बन जाएगा, 64 रुपये आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक फार्मूला है, मैंने इससे पहले बनाया इसको, तो मैंने रेशियो में लिखा था, अब रेशियो को चाहे तो ऐसे बटा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ बनाया अभी, तो यहाँ पर मैंने रेशियो में लिखा था, आप चाहे तो ये रेशियो का मतलब ही होता है बटा में लिख सकते हैं इसको, फ्रैक्शन में, तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल ऑफ राजू बटा कैपिटल ऑफ आसिफ इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ राजू बटा प्रॉफिट ऑफ आसिफ। ठीक है, राजू का मूलधन बटा आसिफ का मूलधन, राजू का लाभ बटा आसिफ का लाभ, तो इन दोनों का कैपिटल का ये रेशियो हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, 5:4 दिया हुआ है, 5:4 मतलब 5/4 हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट राजू का दिया हुआ है 80 रुपये, और आसिफ का निकालना है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहीं से निकल जाएगा बिल्कुल। चले मैं उस तरीक़ा से बता दे रहा हूँ जैसे आप तिरछा क्रॉस करके बनाते हैं, ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं ऐसे, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ गया 4 60 हो गया, 5 एकम 5 3 गया, 3 यहाँ पे 30, 5 6 30, 16 5 80 होता है। इसके बाद यहाँ तिरछा जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तिरछा जरम x इंटू 1 हो जाएगा x, और ये 4 इंटू 16 जो होगा, 16 चौके 64, तो ये हो गया आसिफ का प्रॉफिट। ठीक है, 64 रुपये ही खाली जगह में आंसर हो जाएगा। ओके,
इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो है ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स जो है पार्टनरशिप बिजनेस का वो है यहाँ पे स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 से। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का था, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो 12, 13 और 14 ये तीनों तो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार का ट्रू फॉल्स है, ठीक है। उसमें जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बुक का ट्रू फॉल्स। इसमें ये कहा गया था कि एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कम से कम 3 आदमी या 3 व्यक्ति दरकार होते हैं, यानी तो पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार के लिए कम से कम 3 आदमी नहीं बल्कि कम से कम 2 आदमी दरकार होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ गलत है, ये मिथ्या लिखा हुआ यहाँ पर गलत है। मैं बनाऊंगा 12 और 13 को बस। तो ये हमारा जो है अरिथमेटिक का एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ट्रू फॉल्स का जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस ए एंड बी इन्वेस्टेड ₹20,000 20,000 एंड ₹30,000 30,000 रेस्पेक्टिवली। एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार में ए और बी ने पैसा लगाया, उसमें इन्वेस्ट किया। ए ने लगाया 20,000 रुपये और बी ने लगाया 30,000 रुपये, ठीक है। इफ़ द टोटल प्रॉफिट भी ₹5,000, अगर टोटल प्रॉफिट या लाभ 5,000 रुपये हो, देन ए विल गेट ₹2,000, तो ए को 2,000 रुपये मिलेगा। ये ट्रू है ना फॉल्स है? ये ट्रू है। कैसे करना है, ए और बी का दिया हुआ है पैसा, यानी उनका कैपिटल या मूलधन दिया हुआ है, इसका रेशियो निकाल लेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 5,000, उसमें से हमें ए का प्रॉफिट निकाल के देखना है कि वो 2,000 होता है या नहीं होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस तरह से हो जाएगा। ए और बी का ये टोटल पैसा या मूलधन है 20,000 इस टू 30,000 होगा, 4 0 काट दें तो 2:3 हो गया। सम ऑफ रेशियो यूँ ही आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट 5,000 है, टोटल प्रॉफिट है ₹5,000 है, ठीक है। और हमें निकालना है यहाँ पे ए का प्रॉफिट। तो ए का प्रॉफिट क्या होगा, तो ए का कितना हिस्सा, ए का है 2 ऊपर में लिखेंगे, नीचे 2 और 3 जोड़ के लिखेंगे 5, इंटू कर देंगे टोटल प्रॉफिट या टोटल लाभ से 5,000 से। 5 से काट ले, 5 एकम 5, 3 0 आ जाएगा, 1,000 बार में कट गया, 1,000 इंटू 2 2,000 रुपये। तो ए का टोटल प्रॉफिट है 2,000, यानी वो जो है वो सही है, ओके। इसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 13 आखिरी क्वेश्चन के रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 पार्टनर्स इन ए बिजनेस इज X1:X2:X3। एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार में 3 आदमी है, 3 व्यक्ति है, 3 पार्टनर है, उनका जो कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात है कितना, X1:X2:X3, ठीक है। पहले का X1 है, दूसरे का X2, तीसरे का X3 है। ये हो गया रेशियो ऑफ कैपिटल या मूलधन का अनुपात। एंड द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टेड टाइम इज N1:N2:N3। और उन्होंने कितने टाइम के लिए वो पैसा को लगाया है उस बिजनेस कारोबार में, तो उन्होंने जो टाइम लगाया है यानी किसने कितने महीने या साल के लिए लगाया है, वो है N1:N2:N3। जो बुक का क्वेश्चन है बंगाली में, उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें टाइम अलग तरह से दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन उसको शायद पूरा सही से प्रिंट नहीं किया है। असल क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो ये है जो टाइम के लिए लगाया है, पहला आदमी या पहला पार्टनर उसका N1 टाइम के लिए, दूसरा पार्टनर N2 टाइम के लिए, तीसरा पार्टनर N3 टाइम के लिए, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी, तो उनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा या लाभ का अनुपात वो ये होगा N1 X1:N2 X2:N3 X3। क्या ये सही है या गलत है? तो इसको तो मैंने 2 या 3 मरतबा भी बनाया कि कौन आदमी कौन सा पार्टनर कितना पैसा लगा रहा है और कितने टाइम के लिए लगा है, दोनों को इंटू करना पड़ता है, ठीक है। वही उनका प्रॉफिट का रेशियो होगा या लाभ का अनुपात होगा। तो पहला पार्टनर का जो पैसा है कैपिटल वो XYN है, और वो टाइम कितने टाइम के लिए लगा रहा है, N1 टाइम के लिए, तो ये दोनों इंटू हो जाएगा N1:X1। दूसरा का N2:X2 हो जाएगा, इसी तरह तीसरा का N3:X3 हो जाएगा। ये तीनों का जो रेशियो आ रहा है अनुपात, यही हो जाएगा उनका प्रॉफिट का रेशियो। तो ये बिल्कुल ट्रू है, सही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है अरिथमेटिक का वेरी शॉर्ट आंसर यानी MCQ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप लोग कहें कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं सजेशन का कौन सा पार्ट बनाऊँ, इसका 2 नंबर का क्वेश्चन बनाओ अरिथमेटिक का या अलजेब्रा का MCQ वगैरह सॉल्व करो, ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में एक बात ज़रूर स्टूडेंट्स के जो कुछ मैंने बनाया क्वेश्चंस और इसके बाद सॉल्यूशन, इसका मैं एक PDF फाइल बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डाउनलोड करके एक ही बार में
तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, क्वेश्चंस को प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं अपने आसानी के लिए। ओके।